गांव-गांव तक डायल 112 का प्रसार होगा और गांव-गांव तक 112 जाएगी। बिहार पुलिस वर्ष 2024 में 10 मिशन पर कार्य करेगी, जो पब्लिक सुरक्षा, न्याय और नागरिक केंद्रित पुलिसिंग के लिए मुख्य रूप से कार्य करेगी। नमस्कार, मैं हूं चंद्रशेखर। आप देख रहे हैं बिम्बस न्यूज। देखिए, नए साल को लेकर एडीजी पुलिस मुख्यालय में प्रेस वार्ता रखते हैं और प्रेस वार्ता में पूरा एक्शन मूड में नजर आते हैं एडीजी जेएस गंगवार। जेएस गंगवार जो है नए साल को लेकर काफ़ी सतर्क नजर आ रहे हैं और मिशन सुरक्षा को लॉन्च किए हैं, जिसको कि नए साल में लॉन्च किया जाएगा। मिशन सुरक्षा का मतलब है अपराधी को जड़ को खत्म करना। आपको बता दें कि पुलिस मुख्यालय में जेएस गंगवार जो प्रेस वार्ता रखते हैं उसमें विभिन्न मुद्दों पे बात करते हैं। पहले उनकी बातें को सुनिए कि क्या कुछ कह रहे हैं एडीजी जेएस गंगवार। कि बिहार पुलिस वर्ष 2024 में 10 मिशन पर कार्य करेगी, जो पब्लिक सुरक्षा, न्याय और नागरिक केंद्रित पुलिसिंग के लिए मुख्य रूप से कार्य करेगी। पिछली बार मिशन इन्वेस्टिगेशन एट 75 डेज के बारे में आपको बताया गया था। आज मैं दूसरे मिशन के बारे में आपको बताता हूँ। दूसरा मिशन है अपराध की जड़ पर चोट मिशन सुरक्षा। इसका नाम है अपराध की जड़ पर चोट करने के लिए, अर्थात पेशेवर अपराध करने और जो हिंसक अपराध करते हैं, ऐसे अपराध की जड़ पर बिहार पुलिस चोट करेगी और इस मिशन को मिशन सुरक्षा के नाम से संक्षिप्त रूप में हम इसको पूरे वर्ष में चलाएंगे। इसका मुख्य कार्य अपराध की रोकथाम करना, अपराध का उद्भेदन करना रहेगा। यह इसके क्रियान्वयन के लिए हमने विशेष कार्यबल यानी एसटीएफ को नोडल बनाया है और वो इसके सभी बिंदुओं पर कार्रवाई करेगी। इस मिशन सुरक्षा के जो मुख्य पहलू हैं, उसमें सबसे महत्वपूर्ण पहलू यह है, पूरे बिहार राज्य में 13 के क्षेत्रों की पहचान की गई। 18 जिलों में फैले 13 क्षेत्रों में जहां पर मुख्य रूप से अपराध पनपते हैं, जिसमें अवैध बालू उत्खनन, अवैध शराब, मादक द्रव्य, तस्करी, हथियार, मिनीगन फैक्ट्री का संचालन, बनाना और अपराध कर्मियों का शरण लेना आदि शामिल है। तो ऐसे 50 जगहों पर पुलिस अपनी कैंप स्टैब्लिश करके उस इलाके में सघन अभियान चलाएगी। तो मिशन सुरक्षा के अंतर्गत मिशन 13, जिसमें हम 18 जिलों में 50 पुलिस कैंप बनाएंगे। इन पुलिस कैंप में एसटीएफ के बल कमांडो भी तैनात रहेंगे और बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस और जिला पुलिस के जवान भी तैनात रहेंगे। इन सब की स्पेशल ट्रेनिंग भी एसटीएफ कराएगी। तो 50 कैंप हम लोग बहुत जल्दी शीघ्र ही खोलने वाले हैं, जो 13 में पुलिस की प्रेजेंस को बढ़ाएंगे और जैसा मैंने आपको बताया, अपराध की जड़ पर चोट हम 13 से करेंगे। दूसरा, इस मिशन सुरक्षा का मेन कंपोनेंट रहेगा, हर जिला के साइज के अनुसार टॉप 10 और टॉप 20 अपराध कर्मी चिन्हित किए गए और राज्य स्तर पर पूरे राज्य के टॉप 200 अपराध कर्मी चिन्हित किए गए। सभी जिलों को ये टारगेट रहेगा कि 80% अपराध कर्मी को इस मिशन सुरक्षा के अंतर्गत गिरफ्तार करें। उसी तरह से टॉप 200 अपराध कर्मी जो राज्य के अंतर्राज्यीय अपराध कर्मी हैं, बड़े अपराध कर्मी हैं, उसमें 80% का टारगेट एसटीएफ को दिया गया है। वह भी 80% अपराध कर्मियों की गिरफ्तारी करें। तो अपराध कर्मियों की खासकर जो टॉप 10, टॉप 20 इनामी या फिरादी अपराध कर्मी है, अंतर्राज्यीय अपराध कर्मी, ऐसे लोगों की गिरफ्तारी हमारा दूसरा मुख्य कंपोनेंट होगा। तीसरा सबसे बड़ा कंपोनेंट होगा क्राइम एंड क्रिमिनल सर्वे। इसके तहत, इस योजना के तहत बिहार राज्य के सभी गांव और मोहल्ले, यानी कि शहरी क्षेत्रों में मोहल्ले और ग्रामीण क्षेत्रों में सभी गांव टोलों में पुलिस जाएगी और पुलिस जाकर लोगों से संपर्क करेगी और वहां पर जो आपराधिक तत्व के लोग हैं, जो असामाजिक तत्व के लोग हैं, जो विधि व्यवस्था
अपना कुप्रभाव डालते हैं या सांप्रदायिक हिंसा फैलाने में जिनका योगदान रहता है, ऐसे अपराध कर्मियों को चिन्हित कर उन सब की पहचान करेंगे। क्राइम क्रिमिनल सर्वे के अंतर्गत पुलिस प्रत्येक गांव में पहुंचेगी और वहां पर जाकर जो पुलिस मैनुअल में 14 प्रकार के गुंडा तत्वों की पहचान की गई है, उस पुलिस मैनुअल के अनुसार सभी प्रकार के श्रेणियों के गुंडा तत्वों की पहचान की जाएगी और गुंडा रजिस्टर में उन सबके नाम की एंट्री की जाएगी। इसके अलावा ई डोसियर भी खोला जाएगा और ऐसे तत्वों पर ई सर्विलांस की कार्रवाई भी हम करेंगे। चौथा मुख्य कंपोनेंट है वो ये है, गांव-गांव तक डायल 112 का प्रसार होगा और गांव-गांव तक 112 जाएगी। जैसा आप लोगों को पता है, ERSS 112 अभी शहरी क्षेत्रों में चल रही है, सभी जिला मुख्यालयों के शहरी क्षेत्रों में ये कार्यरत है, पटना में पूरे जिले में ये कार्यरत है। लेकिन अब फेज 2 के तहत हम डायल 112 का जो पूरा एक्सपेंशन है, पूरा जो उसका नई कार्य योजना के तहत प्रत्येक गांव के लिए हम लोग योजना बना रहे हैं और इसमें हम लोगों का टारगेट रहेगा कि 20 मिनट, हमारा जो लक्ष्य है कि 20 मिनट में गांव-गांव में भी डायल 112 की सेवा पहुंचे। सभी प्रकार की आपातकालीन मदद के लिए ERSS 112 बहुत तेजी से और बहुत लाभकारी तरीके से बिहार के नागरिकों की सेवा कर रही है। बिहार पुलिस की ओर से हम इसका विस्तार फेज 2 के तहत वर्ष 2024 में मिशन सुरक्षा के तहत इसको लॉन्च करेंगे और बहुत जल्द ही इसको गांव-गांव तक पहुंचा देंगे। ये चौथा कंपोनेंट। पांचवा कंपोनेंट जो हमारे मिशन सुरक्षा का होगा वो ये होगा कि पब्लिक प्लेस जो जहां पर अपराध घटित होते हैं वहां पर CCTV का कवरेज बढ़ाना। CCTV का कवरेज स्मार्ट सिटी के जो मिशन है उसके तहत भी होगा और इसके अलावा जो अन्य सरकारी योजनाओं के तहत CCTV लगते हैं शहरी क्षेत्रों में या ग्रामीण के ऐसे क्षेत्रों में जहां पर CCTV कवरेज की आवश्यकता पड़ती है, तो उनको भी हम लोग लागू करेंगे। तो आपने सुना ADG जयंत गंगवार कहते हुए नजर आ रहे हैं कि जो मिशन सुरक्षा लॉन्च किया जा रहा है, इसमें 13 सुरक्षा संबंधित बातों को ध्यान रखा गया है और जो 112 की गाड़ियां हैं जो पटना सहित बिहार के डिस्ट्रिक्ट लेवल पर अवेलेबल थी, उसको जो है गांव लेवल तक पहुंचाने की कोशिश की जाएगी और हर गांव में हम इस योजना को पहुंचाएंगे और वहां से हर गांव में जो पुलिस की दूरी रहेगी 20 मिनट की दूरी रहेगी। अगर जो 20 मिनट में आप फोन करते हैं तो आपके हर एक गांव में 112 की गाड़ी उपस्थित रहेगी। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए विमर्श न्यूज। धन्यवाद।